सब लोग तैयार रहिए, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अब। चलिए बनाइए। चलिए टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ममिता क्वेश्चन भेजिए, नहीं ऑप्शन अपने कॉपी में लिखिए, अभी लास्ट में मिलाएंगे, फिर जिससे हम पूछेंगे तब लिखिएगा। आंसर नहीं भेजना है, कॉपी में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए।
खत्म होगा, नया क्वेश्चन मिल जाएगा आपके हाथ में। ये एरो लगाए थे, केवल ध्यान ध्यान रखिएगा कि हिंदी वाले में समय नहीं क्लियर था, इसलिए इंग्लिश से एरो लगा दिए हैं। मतलब टाइम आपका 1 साल के लिए है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा।
ये ब्लैक में कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 113 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर जैसा दिख रहा है उसी का मान क्या होगा, यही पूछा गया बस। ये ब्लैक में कुछ नहीं है, कुछ स्पॉट था इसलिए उसको पूरा ब्लैक कर दिए थे।
चलिए टाइम खत्म हो गया है। सब लोग अपना अपना मिला लीजिए भाई। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, रेशियो ऑफ रेडियस दिया हुआ है। ठीक है भाई, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। तो सोचिए कि अब पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है, R1 H1 करिएगा, यहाँ पे R2 H2 करिएगा, वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2, यही ना बोलना होगा भाई। एक बार सब लोग पहले अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, हम एक बार सारा क्वेश्चन बनाते चले जाते हैं। जिन लोगों का बन गया होगा ठीक है, नहीं बना होगा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा, यहाँ से मिला लीजिए और फिर बताइएगा कितना सही कितना गलत हुआ। ईमानदारी से अपना अपना देखिएगा, बनाइएगा, बताइएगा। पाई से पाई कैंसिल है, R1 का मतलब 2 का स्क्वायर करिएगा 4, H1 का मतलब है 20, 4 पंचे 20 वाला ऑप्शन पहला, सॉरी ये दूसरा ऑप्शन है। 3 का स्क्वायर 9 3 27, सेकेंड नंबर ऑप्शन 20:27, यही लगाइएगा। R1 स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 पंचे 20, 20 वाला एगो दिख रहा है, लगा दीजिएगा, बढ़ेंगे आगे। मिला लीजिएगा अपना आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन में 3 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स, प्रॉफिट परसेंटेज। 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर, आपसे बोला कि सीपी के साथ जो आर्टिकल है, जब प्राइस मेंशन नहीं होगा तब एसपी के साथ जो आर्टिकल है उसको सीपी बोलेंगे, सीपी के साथ जो आर्टिकल है उसको एसपी बोलेंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो सेलिंग प्राइस बोलेंगे 5 रुपया है, और 3 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर, इसको बोल देंगे सीपी, यहाँ से 3 रुपया है। 3 रुपया में खरीद कर 5 में बेचिएगा, 2 रुपए का लाभ कमाइएगा, 2/3 गुना 100%, यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज था, तीसरा नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, दिक्कत होगा तो रोकिएगा, दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा, नहीं तो हम बढ़ते जा रहे हैं, आप मिलाते चलिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? A boat goes 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 घंटा एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 घंटा। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, शांत जल में धारा की चाल बताइए। तो अप स्ट्रीम रेट क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर 3 घंटा में। अप स्ट्रीम रेट का मतलब है स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस 75/3 बोलिएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे का,
एंड डाउन स्ट्रीम रेट क्या होगा, तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 घंटा, मतलब 15 चौका 60, 40 बोल दीजिएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया रहेगा तो स्पीड ऑफ बोट निकालना हो चाहे मैन, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करिएगा, एंड स्पीड ऑफ करंट पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2 करिएगा। 40 में से 25 घटाइएगा तो बनेगा, किसका पूछा, नाव की चाल। 40 में 25 जोड़िएगा तो 65 का आधा करिएगा तो 32.5। पहला नंबर ऑप्शन। दिक्कत बनेगा तो रुकिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है। आप जानते हैं बोर्ड मास के रूल में जिस सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है उसी सीक्वेंस से आंसर बोलते हैं। तो साइन डिवीजन का पहले होगा 1/3, 1/3 भाग करेंगे कट जाएगा, नीचे 1/3 कट जाएगा, ऊपर भी बचा 1/3, नीचे भी 1/3, कैंसिल होकर ऑप्शन 1 नंबर आएगा। फॉर्मूला दिखा दीजिए किसका, इसका डाउन इसका लिखे हैं, इसी का ना राहुल। डाउन स्ट्रीम बोट स्ट्रीम दिया रहेगा तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, इसी को लिखना है। बोलिए राहुल। राहुल कुछ पूछना है बताइए। हो गया, चलिए ठीक है। तो ये एक बार प्रणव रंजन बोला था, अच्छा एक बार दिखा दीजिए। प्रणव था, हमको लगा राहुल है। ठीक है भाई, हो गया तो बहुत सुंदर। इस क्वेश्चन में तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में बड़े आराम से दिख रहा है आपको कि ये साइन डिवीजन का है, तो पहला काम तो ये भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे तो एक कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पहला नंबर ऑप्शन चिपका दीजिएगा। 17 नंबर में कितना पैसा कितना दिन, पार्टनरशिप यही बोला गया था। अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो आपसे बोला कि अमाउंट इनटू टाइम, पी और क्यू का पूछा है, 4 और 5 का रेशियो था। ये लगाता है 1 साल के लिए और ये लगाता है 2 साल के लिए। 2 से उड़ाइएगा 2:5, तीसरा आंसर लगा रहे थे। पी का पैसा 1 साल तक, 4 में 1 से गुना करिएगा, पी क्यू का पैसा 2 साल तक, 5 में 2 से गुना करिएगा 10, तो 2 से काटिएगा 5 से काटिएगा, 2:5, ऑप्शन नंबर 3। दिक्कत होगा तो टोकिएगा। इसमें कम समय दिया था, 18 सेकंड दिया था इसमें आपको। 4a² द्वारा इसको विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 4a² से इसको उड़ाइएगा 2b²c² मिलेगा। 8a² b² c² में से 4a² बोला था, बस यही आपका ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए 18 सेकंड का टाइम मिला था आपको। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 30 किलोग्राम 30 रुपया प्रति किलो वाले कितने चावल को 50 किलोग्राम मात्रा वाले 15 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 30 रुपया किलो प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पर ये 30 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 50 केजी ऑफ वेट कॉस्टिंग ₹15 पर केजी। ये कॉस्टिंग दिया हुआ है, यहाँ भी कॉस्टिंग, मतलब दो जगह कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और इसको बोल दिया सेलिंग प्राइस। गेन ऑफ 20% आपसे कह दिया है 30 पर केजी। तो सोचिएगा यहाँ पे कि एक तो पहला टाइप का था, दूसरे टाइप का था। 30 रुपीज हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 पर केजी, 30 रुपया प्रति किलो वाला कितना राइस होगा, ये आपसे कितना केजी है इसको मिलाते हैं। मिक्स विथ 50 केजी ऑफ वेट कॉस्टिंग ₹15, यहाँ पे बोला 15 रुपया प्रति किलो। चावल का मूल्य है 30 रुपया प्रति किलो, गेहूं का मूल्य 15 रुपया प्रति किलो। आपसे कहा कि दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे कि 30 रुपया प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ये सब सीपी है, तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा। ये हमारा एसपी दिया हुआ है, 120% का मान 30, तो 100% का मान कितना, 30/120 गुना 100 कर दीजिएगा, यही 25 बन के आएगा।
सीपी ऑफ मिक्सचर आपका 25 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिएगा 5, यहाँ पर लिखिएगा कितना 10, मतलब 2:1 का रेशियो में पड़ेगा। तो ये था आपका 50 किलो, एक रेशियो का मान बोल रहे हैं 50 किलो, तो दो रेशियो का मान कितना बोल दीजिएगा तब 100 किलो। यही आपका डी नंबर आंसर था। दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ में आ गया होगा, बढ़ेंगे आगे। 20% का प्रॉफिट होता है 30 रुपया प्रति किलो बेचने पर। 120% का मान 30 है, 100% का मान कितना होगा, सॉल्व करिएगा 25 आएगा। 30, 15, 25 पकड़िएगा 2:1, एक का मान 50 था दिया हुआ, 50 kg ऑफ वेट, तो दो का मान 100 लिख दीजिएगा। ममता इसी क्वेश्चन को फिर से बता दें, क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 पर केजी मस्ट विथ मिक्स्ड विथ 50 kg of weight costing rupees 15 per kg, so that gain of 20% can be obtained by selling the mixture at 30 per kg। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस का दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ वेट का दिया हुआ कि ये राइस आपका बिकेगा 30 रुपया प्रति किलो, वेट आपका बिकेगा 15 रुपया प्रति किलो, ये बोल दिया। यहाँ पे सीपी ऑफ राइस दिया हुआ है, राइस कितना था नहीं मालूम, ये हाउ मच केजी था नहीं मालूम, लेकिन वेट का आपको बोल दिया कि 50 केजी है, गेहूं है 50 किलो, चावल कितना केजी है नहीं मालूम। आपसे बोलिए कि दोनों को मिला देंगे किस रेशियो में, कि आपको 30 दोनों को मिलाकर आपसे बोला है, कहाँ गया, अच्छा, दोनों को आप मिलाते हैं तो आपसे कहा कि जब 50 केजी गेहूं है, कितना केजी चावल को आप मिलाइएगा कि पूरे मिश्रण को 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचिएगा 20% का प्रॉफिट पाने के लिए। मतलब आपसे कहा कि कॉस्ट प्राइस दो जगह दिया हुआ है, 30 पर केजी 15 पर केजी, ये खरीद के लाए, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद आप 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचने लगे, आपको 20% का प्रॉफिट होने लगा। तो सोचना है ये यहाँ पे कि जब 30 रुपया के हिसाब से बेचेंगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब यहाँ पर सीपी दिया हुआ, यहाँ भी सीपी, तो बीच वाला आइटम भी सीपी चाहिए आपको, बीच में एसपी से नहीं काम करिएगा, सीपी है तो सबका सीपी चाहिए। तो आप बोलिएगा कि 20% प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस 120% होगा, 100 रुपए का सामान 120 में बिकेगा, तो 120% का मान आप 30 रुपया बता रहे थे, तो 100% का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा। तो 1% का वैल्यू लिखिएगा ना, 30/120, 100% का मान गुना 100 कर दीजिएगा, 30 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 25, 4 से काटिएगा तो लिखिएगा 25। यहीं से आपको बीच में बनाना है मीन वैल्यू को 25। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ के अंतर को लिखेंगे 10, यहाँ के अंतर को लिखेंगे 5, यही रेशियो बन के आएगा 2:1 का। अब ये 1 रेशियो में 50 दिया हुआ है ना भाई, कि पहला टाइप का 50 केजी है, तो 1 रेशियो का मान अगर 50 केजी है तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, तो बोलिएगा 100 केजी होगा आंसर। इसी को आप आंसर लगाइएगा यहाँ पर 100 केजी, समझ गए होंगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 13 नंबर में, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ धीरज एंड रमन इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। 4 years ago, 4 साल पहले, द रेशियो बिटवीन देयर एजेज वाज 5:8 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी धीरज एज आफ्टर 7 years। 7 साल के बाद क्या होगा। 25 कहां से आया, कारे उमा नेटवर्क स्लो था क्या तुम्हारा। 20% आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, 20% गेन होगा 30 रुपया के हिसाब से बेचने पर। तो वही ना लिखे थे कि 120% का मान 20% गेन, 100 रुपए का सामान 120 में बेचिएगा, तो 120 का दाम मान अगर 30 होगा तो 100 का मान कितना होगा, सीपी निकालने के लिए 1% का मान 30/120, 100% का मान गुना 100 करिएगा, 30 से काटिएगा 120 को 4 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में 100, यही से 25 आया हुआ था। समझ गए तो ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धीरज और रमन के रेज का रेशियो दिया है 2:3। 4 साल पहले का रेशियो दे दिया है 5:8।
अब क्या करिएगा, 7 वर्ष के बाद आयु बताइए धीरज का क्या होगा। यहाँ पे रेशियो आपका 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, समझ में नहीं आया अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से गुना करिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1 से गुना करिएगा, ये 5:8 रह जाएगा। अब क्या करिएगा सोचिए एक बार, अब क्या करिएगा उसको समझिए। तो अब डिफरेंस तो दोनों बराबर है, तो रेशियो कितना है 5, अभी 6 है, पहले 5 था, मतलब एक रेशियो का अंतर कितना साल में, तो बोलिएगा 4 साल में। 1 का मान 4, तो यहाँ से 6 का मान क्या लिखिएगा 24 बोलिएगा। धीरज का एज 24 साल, पूछा 7 साल के बाद, मतलब 7 जोड़ दीजिएगा, लिखिएगा 31 साल, 31 ईयर, यही आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सब लोग बोल रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन में, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर 160 रुपया में 8 केजी चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए, ओरिजिनल प्राइस बताना है। क्या लिखिएगा समझ लीजिए, ओरिजिनल प्राइस बोला है, तो ओरिजिनल प्राइस में क्या बोलिएगा, हड़बड़ा के लिखने से गलती भी होता है, हड़बड़ा के लिखने से गलती भी होता है, मिला लीजिए, दिक्कत बनेगा बताइएगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर डिफरेंस इन क्वांटिटी, लिख लीजिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितने का अंतर, तो क्वांटिटी में बोलिएगा 25% दाम बढ़ गया, 25% दाम बढ़ गया, तो 160 रुपया में 8 केजी चीनी कम मिलता है। दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो चीनी कम मिलेगा, दाम घटेगा तो चीनी ज्यादा मिलेगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो जब प्राइस इंक्रीज हो गया है 25%, सोचिए, तो क्वांटिटी आपसे बोला कि 8 केजी कम हो गया, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी, मात्रा में कितने का अंतर बोलिएगा, 8 केजी का अंतर आ गया है। डिफरेंस इन प्राइस, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा प्राइस के साथ, लिखिएगा 25% ऑफ 160, 160 का 25% कितना बनेगा 40, लिखिएगा ना भाई। 8 किलो का दाम 50 है, तो 1 किलो का दाम 5 रुपया बताइएगा, 1 किलो का दाम 5 रुपया बताइएगा, हड़बड़ी में लगाइएगा, जो गलती हो जाएगा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछता है अगर कि प्रेजेंट प्राइस बताइए या इंक्रीज्ड प्राइस बताइए, तब तो आप यही लिखते हैं 5 रुपया प्रति किलो, लेकिन चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, व्हाट इज द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। अमृता माथा पीट लिया अब अपना, 25% हाइक हुआ, मतलब क्या 125/100 बोलिएगा ना, 125/100 रेशियो काटिएगा तो 5 और 4, ये आपको कहा जाता है इस, अरे रे रे कट गया, देख भाई वो कट गया था, यही का प्रॉब्लम था, परेशान आप लोग नहीं होइए, ये गड़बड़ी यहाँ से हुआ था, अभी सिस्टम हैंग हुआ था, पूरा कट गया था, परेशान आप नहीं होइए, ध्यान से समझिएगा। आपसे लिखवाया गया था यहाँ पे क्या कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, ये आपसे लिखवाया गया था। क्वांटिटी में कितने का अंतर बोलिएगा कि 8 केजी का अंतर आया था। प्राइस में कितने का अंतर बोलिएगा 25% ऑफ 160 का अंतर। 8 किलो का दाम यहाँ पे 160 का 25% मतलब 40 रुपया। 1 केजी का दाम बोलते हैं हम लोग 5 रुपया, यहाँ तक तो ठीक है। ये हमारा इंक्रीज्ड प्राइस था, ये क्या था हमारा 5 रुपया जो बन के आएगा, ये हमारा इंक्रीज्ड प्राइस, चाहे इसको प्रेजेंट प्राइस, अभी का जो मूल्य है इसके बारे में वर्तमान मूल्य बोलेंगे। प्रेजेंट प्राइस वर्तमान मूल्य या इंक्रीज प्राइस बढ़ा हुआ दाम। अब 25% चूंकि इंक्रीज कर गया था, मतलब 100 रुपए का आइटम 125 में मिल रहा होगा, इसको तोड़िएगा तो 5/4 बोलिएगा ना। ये है ओरिजिनल प्राइस, ये है इंक्रीज प्राइस।
ये है इंक्रीज्ड प्राइस, तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस। तो हमसे किसका पूछा गया? इंक्रीज प्राइस तो 5 है, तो ओरिजिनल प्राइस 4 होगा। बी नंबर ऑप्शन। बोलेगा हमेशा 5 का 5 थोड़े आएगा सर, अब क्या करेंगे तब? वैसा माथा खराब होगा तो क्या करिएगा, जो दाम आएगा इंक्रीज वाला ना, 25% बढ़ा के बोला है, मतलब 125% का मान जब आएगा 5 रुपया, तो 100% का मान निकाल लीजिएगा। हमेशा यही काम करिएगा ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए। 125% का मान 5, तो 100% का मान कितना? 5/125 गुना 100 तोड़िएगा, 4 बन के आ जाएगा। जी सर, प्रणव भाई सही बोल रहे हैं आप। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो बोल दीजिए, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो बोलिए। अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। डिटेल्स अगर समझना हो तो बोल दीजिएगा, डिटेल्स पूरा एक्स एक्स ले लेके समझा देते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से हमेशा इसी पर बनाइएगा, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। बड़ा सिंपल बनेगा, हमेशा क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन किए भी थे हम लोग डीटीएस रात वाले सेट में। चलिए इसमें क्या करिएगा अब, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा बोलिएगा। इसी को और एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। चीनी वाला कोड़े 12 नंबर को उमा, इसी को बोला गया है रिपीट करने। तो क्या करिएगा ना कि देखिए, इसमें डिफरेंस अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया 25% की वृद्धि होने पर तो दाम बढ़ जाएगा तो चीनी कम मिलेगा, और दाम घटेगा तो चीनी ज्यादा मिलेगा। तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करिएगा, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं से काम करना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखिएगा केवल एक आइटम आप कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। इसको लिख लीजिए खाली, कि मात्रा में अंतर बराबर दाम में अंतर, मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर, बस। तो मात्रा में अंतर है 8 किलो का, मात्रा में अंतर है 8 किलो का, इसीलिए लिखे यहाँ पे 8 kg बराबर। मूल्य में कितने का अंतर? तो 25%। किसका? तो 160 का। ये चाहे वृद्धि चाहे कमी डिफरेंस ही कहलाएगा। तो 160 का 25%, बस। यहाँ पर कमी लिखा होता है, यहाँ पर ज्यादा लिखा होता है, फिर भी आप वही लिखते। 8 किलो बराबर लिखते 25% ऑफ 160, यहाँ भी 5 रुपया ही आता, लेकिन बोलते कि कमी वाला मूल्य है, ये डिक्रीज प्राइस है। यहाँ पर 125 ना लिखकर अगर यहाँ पे कमी होता तो 75% का मान 5 लिखते, 100% का मान बढ़ा के बोलना पड़ता। यहाँ पर चूंकि इंक्रीज प्राइस था इसीलिए लिखे हम लोग 125 का मान 5, 100 का मान कितना, बस यही बोला गया है। जी सर, प्रणव भाई चलिए क्लियर हो गया है। अब इसमें देखिए क्या करिएगा। अच्छा, मॉर्निंग में तो अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। प्रणव अभी मॉर्निंग में परसेंटेज चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा। इसका फॉर्मूला ये नोट कर लीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? तो 1/2 अमृता हरबर हरबर में सब कहानी कर लिया तुम। देख भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 113 और 115 के बीच कितने का अंतर? 2 का अंतर होगा ना भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर 113 115 के बीच 2 का अंतर, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। b माइनस सी 115 और 117 के बीच 2 का अंतर, 2 का स्क्वायर 4। c माइनस ए 117 और 117 113 के बीच 4 का अंतर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 4 20 4 24 का आधा करिएगा तो डी नंबर आंसर आएगा 12।
अमृता कपार फोड़ लेना अपना। सोच रहा है क्या से क्या हो गया। कोई बात नहीं, होता है गड़बड़ी कभी। 1 घंटा लेट कर दिए थे इसलिए मूड ऑफ हो गया था क्या आज। कुछ से कुछ लिख रहा है आंसर। चल भाई देखो, असल में एग्जाम खत्म हुआ है बेटी का 11 11:30 के बाद ही। तुम तुक्के में रहो, रेपर ना हो। तुक्के मारते रहो। 11:30 में उसका एग्जाम खत्म हुआ है, उस चक्कर में क्वेश्चन को सेट करने में ही टाइम लगता है, करीब करीब 1 घंटा इसमें, इसीलिए टाइम बढ़ा दिए थे। 12:50 में तो कंप्लीट कर पाए हैं इसको, तब 1 बजे से क्लास का दे दिए थे। अच्छा ये बनाए नहीं तो अंदाजे सोचा कि इतना लंबा चल रहा था, जीरो मार दो। तुक्का, तुक्का भी रहे, घबरा गया। फॉर्मूला लिख लेना है भाई लोग, फॉर्मूला लिख लेना है इसका। चल आगे बढ़ते हैं भाई। अब तेरा ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। रात वाले क्लास में डीटीएस में बड़ा क्लियर समझाए थे इसको, जो लोग रात वाले क्लास में किए होंगे समझाए थे, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। ए पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट, a person deposits some amount at a certain rate of compound interest. If he got 1.21 times of his principal after 2 years, then find the rate of interest. आप इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए ना रेट निकालने के लिए, यहाँ पर कि रूट ओवर अमाउंट, रुकिए इसको ऐसा कंफ्यूज करिएगा, रेट परसेंट निकालने के लिए लिखिएगा आप अमाउंट बाय प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद दिया तो 1/2 लिखिएगा, 3 साल के बाद दिएगा 1/3 लिखिएगा। इसीलिए इसको हम लिख देते हैं कि ए बाई पी रेट परसेंट बराबर, साफ साफ लिख देते हैं, समझा देते हैं फिर आपको। रेट परसेंट बराबर लिखिएगा अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n। ठीक है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n -1 कर दीजिएगा। ये बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखवा देते हैं इंटू 100%। एन का मतलब से समझ गया कितना समय, ए बाई पी, तो 1.21 टाइम्स ऑफ हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो 1.21 ये कहलाएगा, तो 1.21 इसको बोल दीजिएगा, बाई 1 करेंगे 100 करिएगा तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 121, तो 1.21 ही रहने देते हैं। पावर है 1/2 का मतलब हो जाएगा वर्गमूल -1। सोचिए कि 1.21 का वर्गमूल कितना बन के आएगा 1.1, -1 करेंगे तो ये बन के आएगा 0.1। इसमें बोलेंगे 100% से गुना कर दीजिए, बोलिएगा 10%। यही आपका आंसर था। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। लिख दिए, अगर आप बोलिए कि प्रिंसिपल को 100 रुपया मानिए ना सर, तो अमाउंट हो जाएगा 121 रुपया। ये तो क्लियर है। टाइम आपका दिया हुआ है 2 साल के लिए, रेट परसेंट पूछा क्या होगा, तो आपको लिखना है रेट परसेंट बराबर अमाउंट बाई प्रिंसिपल 121/100, 1/n का मतलब 1/2 -1 कर देंगे, और बोला बाहर से गुना करना है किसमें 100% को। क्या लिख दीजिएगा 121/100, वर्गमूल निकालना है मतलब 11/10 -1 गुना 100%। अब तो बन जाएगा ना भाई, अब तो बन जाएगा 1/10 गुना 100% का मतलब 10% आंसर। बोलेगा ये कैसे कैसे हो जाता है सर। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n होता है अमाउंट का मान। बस यहीं से कर दिया हम लोगों ने कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर 1+r/100 का पावर n, यहीं से किए थे बस। अब इसी को लिखे थे कि 1+r/100 का मान क्या होगा, तो लिखिएगा अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब इसी को लिख दिए थे हम लोग, इसी को लिखे थे, यहाँ पर कर देते हैं, इसी को लिखे थे कि r/100 का मान a बाई पी का पावर 1/n -1, और r का मान इसीलिए बाहर से गुना कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला पकड़ लेता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आंसर आपका है 10% इसका। 11 का बता दिए थे ना भाई, आंसर ठीक है। 9 नंबर में क्या करिएगा देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका था दिया हुआ
A boat travels 96 kilometer upstream and back in 20 hours. ए से बी पर जाता है, मान लीजिए ए से बी पर 96 किलोमीटर का दूरी है, अप स्ट्रीम में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है और लौट आता है 20 घंटा में। मतलब आने के टाइम में उसका डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में जाइएगा तो आने टाइम में सपोर्ट मिलेगा, सीधा सीधा कंसेप्ट है। पूरा मिला के लग गया हमको 20 घंटा, ठीक है। What is the speed of the stream if the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट को x किलोमीटर प्रति घंटा बोलिएगा तो डाउन स्ट्रीम रेट क्या होगा, अप स्ट्रीम रेट क्या होगा? अप स्ट्रीम बोलिएगा 10 माइनस x किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम को बोलिएगा 10 प्लस x किलोमीटर पर आवर। जाने आने का टोटल टाइम दिया हुआ है, तो कल परसों में हमको लगता है फॉर्मूला एक आपको लिखवाए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, कि जब जाने का टाइम आने का टाइम दोनों का जोड़ दिया रहेगा, जब टोटल टाइम दिया हुआ है, 2 बार स्पीड दिया हुआ है, तो क्या लिखते थे? फॉर्मूला ध्यान में करिए, लिखते थे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखते थे सम ऑफ स्पीड, इनटू लिखते थे टोटल टाइम। आपसे कहा गया था इसमें कि जब 5 मिनट पहले 5 मिनट लेट पहुंचते थे, वैसा केस में डिफरेंस नीचे लिखते थे डिफरेंस ऑफ स्पीड और ऊपर में लिखते थे डिफरेंस इन टाइम। लेकिन जब टोटल टाइम दिया है 20 घंटे का, तो ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे में सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम करिएगा। बस यहीं से आराम से बनेगा। हमको लगता है लिखवाए थे आप लोगों को भी, रात वाले क्लास में डीटीएस में तो लिखवाए ही थे, आप लोगों को भी हमको याद आ रहा है जैसा। अब आप ही लोग बताइएगा कि बताए हैं कि नहीं। लिखवाए थे तो ठीक है भाई। इस बैच में लिखवाए थे ना अमृता, कि राते वाला बैच का कहानी बोल रहा है तुम भी रे? प्रणव बताओ रे, लिखा था तुम लोग भाई? लिखवाए थे तब ठीक है, लिखवाए थे तब तो बड़ा क्लियर हो गया। अच्छा इसमें भी लिखवाए थे तो ठीक हो गया, तब बड़ा क्लियर हो गया कि क्या हो गया। 96 किलोमीटर डिस्टेंस आपको दे दिया, 96 रिक्वायर्ड डिस्टेंस 96 बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब 10 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स कर दीजिएगा, 10 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। देखिए किस समय क्या फॉर्मूला, डेली क्वेश्चन बनाने से ना बहुत कुछ दिमाग में आ रहा होगा। शुरू में जितना गलती कर रहे थे कुछ कुछ तो कंट्रोल दिखना शुरू हो गया होगा। 10 प्लस एक्स और प्लस 10 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल 20 बच जाएगा, नीचे लिखिएगा 20 गुना टोटल टाइम 20 घंटा। ये तो अब आपको समझ में आ रहा हो तो भाई ये 20 से 20 को उड़ा दीजिएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 96, तो एक्स स्क्वायर का मान 4, तो एक्स का मान तो 2 लिखिए दीजिएगा, एक्स का मान 2 लिख दीजिएगा आप। हमको लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर ऑप्शन होगा। आप प्रणव डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में फंस जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध जाना, डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के साथ जाना। जिधर पानी का फ्लो है, सिंपल बात ध्यान रखिएगा, जिधर पानी का फ्लो है, जिधर पानी का बहाव है, आप उस दिशा में तैरेंगे जिधर पानी का बहाव है। आपको तैरने आता है, आप सीधा उस पानी में कूदिए और शांत हो जाइए। जिधर पानी का बहाव है आपको धकेल देगा उधर ही, समझ रहे हैं ना? मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अगर कुछ तैरना जान रहे हैं, आप अगर अपना कुछ स्पीड से तैरना शुरू करते हैं वहां पे, तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब पानी के विरुद्ध आइएगा, धारा के दिशा के विरुद्ध आइएगा, आपको डिस्टरबेंस फील होगा। तो जहां पर डिस्टर्ब फील होइएगा उसको बोलिएगा अप स्ट्रीम, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। और जब सपोर्ट मिलेगा उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एलोंग द करंट जाएंगे तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट जाएंगे, अपोजिट द करंट, उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपके मन में आ रहा होगा सर साथ में जाते हैं तो माइनस करते हैं, विपरीत दिशा में आते हैं तो प्लस करते हैं। भाई वहां पर रिलेटिव स्पीड का केस था, एक दूसरे के सापेक्ष में काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि धारा की दिशा में जाएंगे तो जिधर पानी का बहाव है उधर जाने से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अलग अलग काम नहीं कर रहे, वहां पर दो स्पीड रिलेटिव स्पीड कहलाता है। दो अलग अलग स्पीड है, दोनों का एक दूसरे के हिसाब से काम करना चाहते हैं आप, एक दूसरे से कंपेयर करके पूछते हैं क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ तो आप उसके साथ मिल जा रहे हैं ना भाई, पानी में ही तैर रहे हैं।
तो जो पानी का स्पीड है उसमें आपका स्पीड मिलेगा तो बोल देंगे डाउन स्ट्रीम, जब उसके अगेंस्ट में आइएगा बोलिएगा अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से मतलब ये है कि उसका अप स्ट्रीम रेट और डाउन स्ट्रीम रेट जो हम यूआर और डीआर लिखे उसका मतलब है स्पीड से, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बस वहीं से काम करना शुरू करिएगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो आपका स्पीड करंट का स्पीड को जोड़ के बात करेंगे, उसके अगेंस्ट में आएंगे तो आपके स्पीड में से करंट के स्पीड को कम कर देंगे। हमेशा आदमी या बोट का स्पीड ज्यादा होगा करंट के स्पीड से, अगर उससे कम होगा तो आदमी या नाव डूब जाएगा उसमें। तो क्वेश्चन डूबने वाला नहीं पूछता है, जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि आप ही का स्पीड ज्यादा रहेगा, आप तैर के निकल जाइएगा। बुझ गए? तो यहीं से कहानी है। और जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिएगा, बोट का निकल जाएगा, घटा के दूसरे भाग करिएगा, करंट का निकल जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन लिखवाए थे। चलिए इसके आगे जो 9 नंबर से आगे कुछ क्वेश्चन था उसमें लिखवाए थे, पीछे करवा दिए, अभी फॉर्मूला आप लिख लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन 8 नंबर में आइए, क्या लिखे थे आंसर? ए एंड बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप विथ 1500 और 2000। ए और बी पार्टनरशिप में है 1500 रुपया और 2000 रुपया। आपसे बोला है आफ्टर 4 मंथ सी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस विथ रुपीज। सी आएगा 2250 रुपया लगाकर, सी आएगा 2250 लगाकर। सोचिए अब आगे क्या होना है। कौन लेंदी था रे राहुल? 9 नंबर को बोल रहा है कि 8 नंबर को बोल रहे हैं? लेंदी को इजी करो, दिक्कतें बोलो, फिर से बताएंगे। 8 नंबर ये लेंदी था, ठीक है देख लेते हैं एक बार। ए लगाया 1500 रुपया, बी लगाया 2000, सी लगाया 2250। आपको मालूम है कितना पैसा कितना दिन, दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। ये आया है 4 महीने के बाद। लाभ का बंटवारा कब? हिंदी में नहीं लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ था आफ्टर ए ईयर। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 900 आफ्टर ए ईयर। और इसीलिए यहाँ पर दे दिया है एरो लगा कि भाई टाइम दे देना अपना 1 साल का। तो 4 महीना के बाद आता है सी, मतलब इसका पैसा चलता है 8 महीना तक। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे सोचिएगा, आगे सोचिएगा। बी ने 9 महीनों पश्चात उसकी पूंजी निकाल ली हो, बी अपना पैसा 9 महीना में निकाल लेता है, मतलब 2000 रुपया इसका चलता है 9 महीना तक। ठीक है भाई। ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ए लगाता है पूरा अपना 12 महीना तक। यहां तक तो ठीक है। सोचिए यहाँ पे 0 सब में उड़ा देते हैं, अगर 0 सब में उड़ा देते हैं तो 25 छक्के 150, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225 होगा क्या? 12 छक 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। आइटम कट के देगा 1:1:1 का रेशियो। आप देख लिए यहाँ से कि ये सब कट जा रहा है। 12 छक 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 1:1:1 का रेशियो। मतलब 900 रुपए का लाभ है तो तीनों को 300 रुपया मिलेगा। ये नंबर, खत्म कहानी। राहुल बड़ा इजी था रे, लेंदी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है क्या तुम्हारा? इसी को काटने में धीरे धीरे काटोगे, इसलिए लेंदी बना होगा। 1:1:1 300 रुपया लगा देना आंसर। नवीन भाई टेस्ट के बाद घुसाड़े, गड़बड़ हो गया क्या? चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है नवीन। ये क्वेश्चन तो अब आपसे बन जाता है। रेशियो गलत आ गया था, कोई बात नहीं राहुल भाई, समझ में तुमको आ गया है, चेक कर लेना। देखो भाई इसमें सेम क्वेश्चन अभी बताए थे इसमें कि 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 63 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको मालूम है कि ये विक्रय मूल्य का मतलब है, वस्तु दिया हुआ है सीपी बोलेंगे 42 रुपया, और ये 63 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब एसपी बोलिएगा 63 रुपया, तो बोलिएगा 42 का सामान 63 में बिकेगा, मतलब 21 रुपए का, 21 रुपए का प्रॉफिट है। 42 का सामान में 21 रुपए का प्रॉफिट, 50% लाभ बोलिएगा। 21/42 गुना 100%। जब प्राइस मेंशन्ड ना हो ऐसे केस में एसपी के साथ जो वस्तु है उसको सीपी बोलिएगा, सीपी के साथ जो वस्तु है उसको एसपी बोलिएगा। क्यों बोलेंगे? तो भाई सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस करिएगा तो देखिए 63 बट्टा हो जाएगा 42। इसी में 2a बराबर सिखाए थे आपको कि 3b होता है तो a/b बराबर लिखते हैं 3/2 के रेशियो के टाइम में सिखाए थे।
21 तिया 63, 21 दूना 42, 2 रुपए का सामान 3 में बिकेगा, 50% का लाभ कल आएगा। यही आपका आंसर था। 7 नंबर क्लियर हो गया है। 6 नंबर में आइए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। समलंब की दो, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का भी बताए थे आपसे कि ये समलंब दिया हुआ है ट्रेपेजियम, ये इसका हाइट अगर है तो 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का जोड़ 25, 15, 40 हो जाएगा, गुना ऊंचाई h बराबर लिखिएगा 200, 2 से काटिएगा 20, 20 से उड़ाइएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 10 वाला, 10 सेंटीमीटर। हाँ रिपीटेड है तो बढ़िया ना है, पहले हुआ था सेम क्वेश्चन तो याद था तो मार दिया होगा सीधे, कि फिर से बनाने लगा है बताओ। फिर से नहीं उड़ा देना रे। 6ठा नंबर हो गया है, ठीक है। 7 नंबर में आइए। इसका बताइए क्या लिखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या इतना। आपको मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के बराबर होता है। 84 से उड़ाएंगे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 504 से कटेगा, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें क्या करिएगा। लंब वृत्तीय शंकु के आधार, ये शंकु दिया हुआ है, कोण जो आप बोलते हैं इसको, ये शंकु कोण हो गया, तो इसका ये आइटम कहलाया, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो परिमाप दिया हुआ 88, मतलब ये वाला बेस जो बनेगा ना 2 पाई आर, इसका मान दे दिया है 88, तो आर का मान तो फाइंड कर सकते हैं ना भाई। 88/2 गुने 22 और 7 चल जाएगा ऊपर, 44 दूना 88, 7 दूना 14, आर का मान बोल दीजिएगा 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया, ऊंचाई h दिया हुआ है आपका 48 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, याद है ना भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है पाई आर एल, जिनको नहीं याद है लिख लीजिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल, और एल कैसे निकालेंगे, एल बराबर बोलिएगा √r² जोड़ h² से यहाँ पे एल निकालिएगा, बस यहीं से काम कर दीजिएगा। एल निकालने के लिए √48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196, और 2304 हो जाएगा 2500, 2500 का मतलब 50, तो 2500 का मतलब एल का मान 50, तो पाई आर एल में पुट कर दीजिए, पाई आर एल में पुट करिएगा तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 50 आया हुआ है। 7 दूना 14, 2200 दिख रहा है आपको आंसर, आपको आंसर दिख गया है 2200। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोलिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6% ब्याज पर, ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए एक राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपए है, ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो ब्याज में कितना का अंतर होगा। आपको करना क्या है सोचिए, 2 साल के लिए लिखवाया था डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर, ये तो लिखवाए थे। आपको अंतर दे दिया है 360 का, प्रिंसिपल नहीं मालूम, r का मान दे दिया है 6%, 6/100 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, p इंटू 6 का स्क्वायर 36 बट्टा लिखिएगा 10,000। आप जरा सोचिए कि 36 से काटिएगा तो 10 से कटेगा, तो प्रिंसिपल बोलना होगा आपको 1 लाख रुपया, प्रिंसिपल बोलना होगा 1 लाख रुपया। अब क्या पूछा, तो ब्याज में अंतर क्या होगा, डिफरेंस फॉर 2 इयर्स बताइए 10% के रेट के हिसाब से, तो भाई डिफरेंस पूछा गया है। प्रिंसिपल जब आपको 1 लाख रुपया दे दिया इंटू रेट कितना, तो 10/100 का स्क्वायर करिएगा, 10/100 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 4 जीरो से 4 जीरो इसका उड़ा दीजिए तो 1000 बचेगा, बी नंबर ऑप्शन। 2 साल के लिए SICI का डिफरेंस पे बोला गया है, बार बार लिखवाया गया है, हमको लगता है ये भी लिखवाए होंगे फॉर्मूला आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी आपका इस टाइप का, कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व करिएगा, पुट करिएगा, वैल्यू हो जाएगा 1000। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या काम करिएगा समझ लीजिए उसको, ये तो फॉर्मूला ही है, आपको याद भी होना चाहिए कि AQ + BQ बट्टा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, जोड़िएगा तो 6 3 9 1 10 डी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। सबको काट छाट करिएगा, जोड़ के देख लीजिए ना, ऐसा कि सीधे जोड़िएगा 7 3 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 9 1 10 1.0004 को लिखिएगा, लिखिएगा एक आंसर डी नंबर ऑप्शन। हड़बड़ा के गलती कर दिए होंगे कोई भी। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आराम से देखिएगा, मिलाइएगा, गलती होगा तो बताइएगा, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा, हमको लगता है समझ गए होंगे। x का 1/6 माइनस 7/2 का 3/7 का परिणाम इतना है, तो x का मान बताइए। तो का सवाल है तो 7 7 पहले कट गया। x बट्टा 6 का मान माइनस 7/4 जोड़ 3/2। तो नीचे 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 6 और 4 कर देते हैं, माइनस 1/4 ई हो जाएगा 3, ई हो जाएगा 2, x का मान माइनस 3/2 मतलब 1.5। यही आपका आंसर था पहला। दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, अपना अपना मिला के जल्दी बताइए किसका कितना सही हुआ। एक बार मैसेज करिए सब लोग, किसका कितना सही हुआ मैसेज करिए जल्दी आप। इसका उमा का है 2/3, किसका लिखा है, राहुल का 10 सही है, विकास भाई 9 सही है, मौमिता का 14/20 है, अमृता का 6 गलती हो गया, अमृत का है 11 सही, प्रणव का 15/20। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है एक बार ये बताइएगा। एक बार अनम्यूट हो जाइए सब लोग, कुछ दिक्कत अगर महसूस हो रहा है। अमृत 10 कर है, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत लग रहा है तो बताइए एक बार। दिक्कत सर उसमें है ना कि जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, वो सब जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, सीआई ऐसे नहीं पढ़े हैं, और उसी से क्वेश्चन आता है अभी। अच्छा, वही दिक्कत है, सीआई ऐसे नहीं पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, और ये एक जो दो चैप्टर नहीं क्लास पढ़े। क्लास जो चल रहा था हम लोग का जिस समय, यस सर। तो उस समय सागर सिन्हा पढ़ा था, तुम क्लास नहीं किया था? उस समय मिस हो रहा था सर, उस समय मतलब स्टेबिलिटी नहीं था उस अच्छा समय, घर पे नहीं थे उस समय, अब घर पे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। वही अभी सीआई ऐसा ही पढ़, एलसीएम एचसीएफ सीआई ऐसा ही, और एक ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम था। ट्रिग्नोमेट्री का तो किताब से फॉर्मूला उसका देख लेना रे, समझ गया। जी सर। त्रिकोणमिति में बहुत दिमाग नहीं लगाना, पहले फॉर्मूला उसका देख लेना, वहां से काम निकल जाएगा। और अभी किसी बैच में तुम आ रहा है ना राहुल, सुबह में कि शाम में, किस में आ रहा है? सुबह में आते हैं, अभी छोड़े हुए हैं, अभी अभी छोड़ा हुआ है तो जो, परसेंटेज पढ़े हुए हैं इसलिए छोड़े हाँ हुए हैं। नहीं कोई दिक्कत, वही बोले तो जिस समय जो टॉपिक जा रहा है पता है ना। अब जैसे हाँ परसेंटेज के बाद पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और वो वो खत्म होगा क्लियर है। तब तब पढ़ाएंगे SICI। हाँ ऐसा तो ही असल प्रॉब्लम है बस। और इसमें प्रॉफिट लॉस में कोई दिक्कत है, उसमें दिक्कत नहीं है। नो सर, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत नहीं तो परसेंटेज के बाद हम SICI पढ़ा देंगे सुबह वाला बैच में, ठीक है। जी सर। जी तो बहुत कुछ निकल जाएगा, ज्यादा दिक्कत बनेगा तो उसी बीच में त्रिकोणमिति भी निकाल देंगे। जो दिक्कत है जिस टॉपिक में नहीं पढ़े थे, मौमिता अगर आप भी लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम चैप्टर्स में क्लियर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी है तो एक बार टॉपिक दे दीजिएगा, तो कोई भी टॉपिक आगे पीछे करने से अंतर नहीं पड़ता है, तो हम उसको अपने हिसाब से देख के सेट करके आपको पहले ही निकाल देंगे वहां पर ग्रुप में, ठीक है। यस सर, ट्रिकोनोमेट्री करवा दीजिएगा सर, और ज्योमेट्री। ठीक है, एडवांस मैथ्स वाला जो सेक्शन है उसको कर देंगे तो बीच में ही, कोई दिक्कत नहीं है। आज में कल पढ़ाना ही है, उसको आगे पीछे करके सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन टाइमर के हिसाब से बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर अच्छा है सर, मेरा SSA फंसता है। SICI फंसता, तुम तो पढ़ा था रे अमृत, तुम बहाना कर रहा है। नहीं नहीं सर, फिर भी फंस जाता है, बहाना नहीं कर रहे हैं, SSA फंस जाता है। नहीं बहाना नहीं, तो जो पढ़ा था उसको रिवाइज किया, बहाना से मतलब ये कॉपी तेरे पास होगा। जी सर, मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन मतलब इधर उधर करता है ना, तो नहीं बन पाता है यहाँ से। एक बार पूरा उसका कहानी पढ़ लेना, जितना क्लास में लिखवाए थे उसको खाली पूरा पढ़ लेना, उसके अलावा एक को क्वेश्चन फालतू नहीं आता है। क्वेश्चन कितनों घुमा के देगा, आता है वही सब घुमा घुमा के, वही सब घुमा घुमा के।
उसको ढंग से देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन बनाने से यही फायदा होगा कि थोड़ा जो घुमा घुमा के भी क्वेश्चन देगा ना, तो सब दिमाग यहाँ पे खुल हो जाएगा। सेट बनाने का फायदा यही है कि घुमा घुमा क्वेश्चन सेट में तो देगा, घुमा घुमा क्वेश्चन तुम्हारा, जो सेट में घुमा के देगा तुम्हारा प्रैक्टिस बनते जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर तो हाथ साफ लग रहा होगा ना भाई। जी सर। और लोग भी बताइएगा, 7वां दिन है आज, बहुत क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन चलता है। जैसे SICI का डिफरेंस वाला क्वेश्चन, SPCP वाला क्वेश्चन जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, इतना रुपये क्रैमल उतना रुपया का विक्रयमूल्य, मतलब प्राइस नहीं देगा, खाली उसका आर्टिकल्स देता है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पे हाथ साफ हो रहा है ना भाई। जी सर। हाँ सर। और बार बार बनाते रहने से क्लियर हो जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना भाई। चलिए तो काम कितना बज गया? 2 बज गया है, 2:15 हो रहा है। चलिए काम खत्म है आज का। अब कल भर आप लोग आराम कीजिए, अपने हिसाब से पढ़ाई कर लीजिएगा, जितना पढ़े थे 7 को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको खुद से ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मंडे को मिलते हैं हम लोग। आज का कहानी खत्म है यहीं पे, आज का कहानी खत्म है यहीं पर। नवीन भाई तुम खाली रहना रे, बाकी लोग जा सकते हैं भाई। नवीन का अपना डाउट्स है, अभी नवीन को केवल डाउट्स बताएंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। चाहे नवीन एक बार जुड़ जाना फिर से, इस मीटिंग को काटते हैं, दोबारा फिर जुड़ जाना अभी।